परम पूजनीय साहब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, मैं माता जी की गुणगान मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि माँ ममता की मूरत होती है और ममता के गुणों की खान होती है। मैं उसकी अकेली बिटिया थी। मैं बचपन में मैं उसको बहुत परेशान करती थी और वो मुझे छोटी बेटी है करके कभी डांटती नहीं थी। मैं वो दिन याद करती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी। तो पहले घर में नहाने का कोई साधन तो नहीं रहता था, तालाब जाते थे सभी लोग। अगर कहीं वो मैं खेलने चली जाती और वो कहीं नहाने तालाब चली जाती और तालाब से आ जाती, तो मैं उससे कहती कि मुझे पा के वहाँ से ले और पा के वहाँ से ला। तो अकेली थी, काम करती थी, घर में इतने सभी बच्चों को पालना। और पहले हमारे यहाँ गैया इतना था सभी जगह, और घर में जो किराना दुकान है वो 100 वर्षों के पहले से है, जिसको वो संभालती थी। घर का काम, उधर का काम बच्चों को देखती थी। लेकिन वो मुझे पा के वहाँ से ले जाती और वहाँ से और पा के लाती थी। लेकिन कभी वो मुझे डांटी नहीं, ना ही कभी मुझे मारी कि मैं उसको तंग करती हूँ। और उस दिन 21 तारीख को रात में मैं बैग तैयार कर ली थी कि मुझे आश्रम जाना है। 25 तारीख को उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ तो फ़ोन की आश्रम में, तो मैं आश्रम से आई, फिर उसको हॉस्पिटल लेके हम लोग गए थे। उसके बाद आने के बाद शाम को तो उसका तबीयत बहुत खराब हुआ, लेकिन बस 3-4 दिन में वो फिर संभल गई। और इतनी संभल गई थी कि घर का काम करने लग गई थी। वो तो गई है, उसकी दोपहर में सब्जी सुधारने का काम वही करती थी। तो कुंदरू को वो सुधारने, उसको ना कुचरना कहते क्या, कुचर के ना वो बनाना है करके वो रखी थी दूसरे दिन के लिए, सुबह बनाना है। तो सुबह उसी सब्जी को कुंदरू को बहुरानी है मम्मी वो बना रही थी, और मैं बैग तो रात को तैयार कर ली थी कि मुझे सुबह जाना है, गर्मी का मौसम है। तो जब मैं उठ गई, 4 बजे उठना होता है, मैं उठ गई, मैं तैयार हो रही थी। और फिर बाद में वो जैसे ही बिस्तर से उठी है और आके वहाँ पर सोफा पर बैठी, तो मुझसे कही कि सुमित्रा, और 3 दिन की दवाई और है, तो हॉस्पिटल लेके कब जाओगी? तो मैं कही कि इधर से आना और मैं उधर से हॉस्पिटल में आ जाऊंगी। अब कबीर जयंती का कार्यक्रम है और बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। फिर कहने लगी, जैसे ही मैं सो के उठती हूँ तो मेरा श्वास दबा दबा सा लगता है। तो मैं कही कि डॉक्टर को, जिस डॉक्टर को दिखा रही हो उसी डॉक्टर को दिखाना। और उसे मैं मजाक कर रही थी कि जब भी मैं आश्रम जाने की बात करती हूँ तो दाई ऐसे बहाना करती है कि मुझे मत जाए करके। लेकिन ये मेरा संयोग था, अगर मैं निकल जाती और आश्रम ना पहुंची होती, बीच में ही होती, और इधर से जब खबर जाता
तो मुझे लगता है कि मैं इतना सेवा की, लेकिन अंत में मैं सेवा नहीं कर पाई। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उनकी जो खांसी और ज़्यादा बढ़ने लगी, फिर सोफा के पास मैं उसके पास बैठी और खूब खांसी हुई, कफ निकला। फिर बोली कि सुमित्रा मुझे ले जाके वहाँ बिस्तर में सुला दे। तो उस पसीना बहुत निकला था और मैं उनका ब्लाउज निकाली और बाथरूम में मैं डुबाने बस गई थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि अभी ना धो के अभी और चली जाती हूँ। तो जैसे ही मैं उसके पास आई हूँ और पूछी कि कैसे तकलीफ कैसी है दाई, तो कही कि बहुत सरल प्यार से कही कि बस सांस में दबा दबा सा लग रहा है, और इतना ही बस बोली है। उसके बाद ना ही वो मुझ आंख खोली, ना हाथ को ऐसे की, ना सिर हिलाई, ना पैर हिलाई, कुछ भी नहीं। और बस शांत होना उनका शुरू हो गया। मैं हाथ को बस पकड़ी रही, तो मुझे लगा कैसे कर रही है। तो कही कि मैं उसको पुरुषोत्तम को, जो भैया की दामाद जी है, उसको बुलाई कि पुरुषोत्तम देखो तो कैसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन वो कहे कि तेल लगाओ, तेल। और बहुत गुणवान थी, कबीरपंथी माता थी। जैसे आई और हम तीनों को बहुत अच्छा संस्कार दिया, और उन्हीं के संस्कार का ये प्रतिफल है जो हम आज इन्हीं गुरुजनों के चरणों में समर्पित हैं। तो माता मुझसे हमेशा यही कहा करती थी कि जब मैं चली जाऊं तो शरीर से मोह मत करना, क्योंकि फल जो पकता है उसको एक दिन गिरना पड़ता है। तो ये भी एक दिन गिर जाएगा। और भक्ति के मार्ग पर चल रही हो, सदैव भक्ति करते रहना, सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगे रहना और अपने गुरु का नाम रोशन करना। और हम माता पिता का और संयोग भी ऐसा हुआ कि पिताजी थे वो 23 मई को गए हैं, 23 मई 2000 को, और माता जी हैं वो 21 मई 2023 को गए हैं। पिताजी के जाने के बाद माता जी हमें 23 साल तक अपने आशीष, अपने चरणों में और अपने पलकों की छांव में हमें रखी। और मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उस माँ के लिए तभी होगी जब मैं उसके संस्कार को, मैं उसके बताए मार्ग पर अंतिम सांस तक खड़ी उतरूंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनकी प्रिय बेटी ने समर्पित किया, और प्रत्येक माँ का यही आशीर्वाद होना चाहिए। इतना बढ़िया चलते चलते कहा कि पका फल है और एक दिन उसको गिरना ही है। 7 पक्के फल गिरते हैं। जैसे सभी के माता पिता संसार से विदा होते हैं, लेकिन अपनी बेटी बेटा को कोई शायद ही ऐसा संदेश दे करके जाते हैं कि भक्ति पथ में लगे रहना, सद्ग्रंथों को पढ़ते रहना और गुरु का नाम रोशन करना, माता पिता का नाम रोशन करना, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे आदर्श माता पिता सबको मिले। और साध्वी सुमित्रा साहब ने अपने माँ को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की, और उनको बहुत बहुत संत समाज की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत आशीष है कि अपने जब तक जीवन रहे तब तक भक्ति भाव साधना में उनका मन लगा रहे और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन करते रहे। और हम सब की ओर से माता अनसुईया को विनम्र श्रद्धांजलि है। आप सब लोग पधारे हैं, आप सबके तरफ भी श्रद्धांजलि है। कोई आकर के बोलने का भाव किसी का हो तो आकर के बोल सकते हैं, 2 मिनट का समय है।
कोई भी आ सकते हैं जिनको